दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, बॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, बॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह पीडीएफ ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंक्यूबेटर टिप से संबंधित एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। दोस्तों इंक्यूबेटर टिप से संबंधित हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि इंक्यूबेटर हमें किस बॉक्स में बनाना चाहिए, इंक्यूबेटर में होल का क्या रोल होता है, इंक्यूबेटर में हम कितने वाट का बल्ब और कैसे यूज कर सकते हैं, इंक्यूबेटर में फ़ैन क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कई जानकारी हमने इंक्यूबेटर टिप से संबंधित दी हुई है। अभी 2 जानकारियाँ बाकी हैं, जिसमें से एक है आपका अंडे को घुमाना। ठीक है, अंडे को रोटेट करना, अंडे को कितने बार रोटेट करना चाहिए, यदि अंडा रोटेट ना करें तो क्या होगा। दूसरा है ह्यूमिडिटी, यानी कि इंक्यूबेटर में नमी कितनी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम अंडा रोटेट करने के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमिडिटी के बारे में बताएंगे कि इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए और उसका क्या रोल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक करके, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब हम एक इंक्यूबेटर बनाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अंडे इसमें जो लगाते हो तो उन्हें आपको घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो अंडे क्यों घुमाते हैं, एक सवाल ये होता है। दूसरा चीज़ है कि अंडे अगर हम ना घुमाएं तो क्या होगा। तीसरा सवाल होगा कि अंडे हमें कितनी बार रोटेट करने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहली बात आती है अंडा आप किस चीज़ का लगा रहे हो। आप मुर्गी का अंडा लगा रहे हो, बटेर का अंडा लगा रहे हो, गिनी फाउल का अंडा लगा रहे हो, बतख का अंडा लगा रहे हो। ठीक है, तो ये जो हैचिंग डेज होते हैं, जैसे कि मुर्गी का अंडा 21 दिन में बच्चा निकलता है। ठीक है, और बटेर का अंडा 18 दिन में निकलता है। ठीक है, बतख का 28 दिन में निकलता है, गिनी फाउल का 26 दिन में निकलता है। तो इस तरह से अलग अलग दिन में जो है अंडे से बच्चा निकलता है। तो अंडे को रोटेट कितने दिन तक किया जाता है, तो देखिए रोटेट चाहे जो भी अंडा हो, आपको अगर उसकी हैचिंग डेज मालूम है कि आज लगाया गया है तो इससे 18 दिन बाद, 21 दिन बाद, 26 दिन बाद या 28 दिन बाद चूजा निकलेगा। तो लास्ट 3 डेज जो होता है, लास्ट के 3 दिन होता है, वो अंडे नहीं घुमाते। ठीक है, लास्ट के 3 दिन जो बचते हैं आपके, उसमें अंडे नहीं घुमाए जाते हैं। जैसे 1 तारीख को आपने अंडा लगाया, ठीक है, तो बटेर का जो अंडा है उसमें 18 दिन तक चूजा निकलेगा। ठीक है, तो 18 दिन से 3 दिन माइनस कर दिए, 15 दिन तक आपको अंडे घुमाने हैं। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर मान चलिए मुर्गी के अंडे लगाते हैं जो कि 21 दिन में निकलते हैं, तो यहाँ पर आपको 18 दिन बताया जाता है कि 18 दिन तक आपको अंडे को घुमाना है, लास्ट के 3 दिन नहीं घुमाने हैं। गिनी फाउल के 26 दिन में निकलता है तो 23 दिन घुमाने हैं, और बतख के अंडे जो हैं वो 28 दिन निकलता है तो 25 दिन तक के आपको अंडे घुमाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अंडे घुमाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम अंडे ना घुमाएं तो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों अंडा इसलिए घुमाया जाता है ताकि जो चूजे का विकास है वो अंडे में अच्छी तरह से हो सके। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो चूजा है वो एक अंडे में एक साइड में ना चिपके। अगर अंडे को आप नहीं घुमाओगे, ठीक है, तो उसमें जो चूजा होगा वो एक ही जगह पे रुका रहेगा। ठीक है, मूवमेंट नहीं करेगा सही से, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद वो चूजा उसमें मर जाएगा। इस वजह से अंडे को घुमाया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल और आता है कि अंडे को कितनी बार घुमाना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर मैनुअल हम मशीन बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम एक तो फुल्ली ऑटोमेटिक बनाते हैं जिसमें अंडा ऑटोमेटिक रोटेट होता है, दूसरा मैनुअल होता है। ठीक है, तो मैनुअल में जो आप अंडा घुमाओगे तो आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम घुमा सकते हो। ठीक है, और या अगर आपके पास समय नहीं है तो 2 बार भी घुमा सकते हो। 2 बार तो घुमाना बहुत आसान है, शाम को सोते समय घुमा दिया और सुबह उठे तब घुमा दिया। ठीक है, तो 2 बार अंडा आपको कम से कम घुमाना ही है। अगर 2 बार भी नहीं घुमाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 बार भी घुमा देते हो तब भी ऐसा नहीं है कि चूजा उसमें से नहीं निकलेगा, चूजा मर जाएगा अंडे में, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी कोशिश
और जो भी आपको बताएगा तो कोई 2 बार बताएगा, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार, बट आपको दिन में 24 घंटे में 1 बार तो घुमाना ही घुमाना है, लेकिन 2 बार बेटर रहता है। ऑटोमेटिक लगाते हैं मशीन को, ठीक है। ऑटोमेटिक जब हम लगाते हैं तो उसमें आप कहीं पर आप जैसे बड़ी मशीनें होती है, आप देखो उसमें 90 मिनट में अंडा टर्न होता है। तो देखिए जब हम ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं तो उसमें 2 तरह का होता है। एक तो रोलिंग होता है कि रोल वाला जो होता है अंडे को रोल करता है, ठीक है, घुमा देता है। दूसरा होता है ऐसे से लेफ्ट राइट टर्न करने वाली, ठीक है। तो जो रोल वाला होता है आप उसको 4 बार, 5 बार या 6 बार लगा सकते हो। जो लेफ्ट राइट में टर्न होता है, ठीक है, जो लेफ्ट राइट में मशीन बन करके टर्न कराई जाती है, वहाँ पर उसमें जो सेटिंग की जाती है वो 90 मिनट की जाती है। यानी कि हर 90 मिनट में जो है अंडा रोटेट होगा। एक साइड में ट्राली इस साइड में होगी और 90 मिनट के बाद में दूसरे साइड ट्राली हो जाएगी। तो इस तरह से 90 मिनट वहाँ पर सेटिंग की जाती है। लेकिन अगर हम आपको बताते हैं कि अगर आप 4 बार 3 बार ऑटोमेटिक में भी अगर लगा देते हो तब भी वो अंडा रोटेट ही माना जाएगा, जिससे जो चूजा है वो अंडे में नहीं चिपकेगा और जो चूजे का विकास होगा वो सही तरीके से होगा। एक सवाल और आता है यहाँ पर, अब मान लीजिए कि अंडा आपने लगाया हुआ है और एक दिन आप भूल गए कि हमने अंडे को नहीं घुमाया। देखिए इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक दिन आप पूरा दिन नहीं 24 घंटे अंडा नहीं घुमाते हो और सोचो कि अब हमारे उसमें से अंडा ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर आपका बाई चांस भूल जाते हो, ठीक है, तो शायद प्रॉब्लम हो जाए। कि एक दिन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी इतना मुझे श्योर है। अब चूंकि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मुर्गी वो दिन भर अंडा तो नहीं घुमाती होगी, हो सकता है वो 24 घंटे में घुमा देती हो, तो उसमें से तो चूजा निकलता है। हो सकता है वो ना भी घुमाती हो, बट ऐसा नहीं है। मुर्गी भी जो है अंडे को धीरे धीरे घुमाया करती है। आप कभी देखें तो टाइम बाई टाइम वो अंडे को टर्न करा लेती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर हम इस अंडे को टर्न नहीं कराएंगे, घुमाएंगे नहीं, तो इसमें से चूजा है वो मर जाएगा। और बाकी आप इस पर प्रैक्टिकल करके भी आप हमें बताइएगा। एक हैचिंग लगाइए, आप कम अंडों की लगाइए, 10 या 20 अंडों की लगाइए। यहाँ पर तो हम 50-50, 100-100 अंडे लगाते हैं, ठीक है। और आप एक दिन 24 घंटे ना घुमाइएगा, ठीक है। उसके बाद में जब रिजल्ट उसका आए, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि अंडे से चूजा निकला या नहीं निकला। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी मैं बाहर चला जाता हूँ, सुबह घुमा दिया और शाम को टाइम नहीं मिला, और सुबह हमको जल्दी निकलना है तो मैं भूल गया। तो ये कभी मैं निश्चित नहीं करता हूँ कि मुझे आज अंडा घुमाना ही घुमाना है। शाम को तो छुट्टी है, शाम को जब भाई हम सोने जाते हैं तब तो हम खाली होता है कि चलो हम काम कर ले, जरा सा काम है अंडे को घुमाना। तो यहाँ पर एक अंडे को घुमाने की और बात आती है कि अंडा हमें किस तरह से घुमाना चाहिए, ठीक है। तो अंडा देखिए किस तरह से घुमाना चाहिए। जैसे कि आप मान चले एक अंडा घुमाते हो, अरे यार 10-20 अंडे हमने लगाए हुए हैं तो ठीक है, एक अंडा हम घुमा लेंगे। 100 अंडे इसमें लगे, 100 इसमें लगे, 100 इसमें लगे, यार 300 अंडे को हम एक बार घुमाएंगे ना, तो बहुत समय लगेगा। शुरुआत में मैं ऐसे ही करता था, ठीक है, लेकिन उस समय हम 10, 20, 50 या 100 तक अंडे लगाते थे। अभी तो ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब किस तरह से घुमाते हैं, सिंपल एक साइड में कर दिया, जो अंडा है उसको घुमाते घुमाते एक साइड में कर दिया सुबह, और शाम को दूसरी साइड में कर दिया, ठीक है। सुबह के टाइम ने एक साइड कर दिया और शाम को दूसरी साइड में कर दिया। बस इसी तरह हम अंडे घुमाते हैं। आप चाहो जैसे चाहो थोड़े अंडे लगाओ, ज़्यादा अंडे लगाओ, जैसे चाहो वैसे घुमाओ। बस एक यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि अंडे को बहुत तेज़ी से झटका नहीं लगना चाहिए। अंडे को ज़्यादा तेज झटका लगेगा तो जो बर्ड होगा उसके अंदर चूजा जो बन रहा होगा उसके हार्ट पर झटका जाएगा और वहीं पर तुरंत ही चूजा अंदर ही मर जाएगा। तो ये इतना प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी आप नॉर्मली अंडा चाहे जैसे घुमा सकते हो रख करके, और किसी भी तरह मेन होता है अंडे को घूमना। आप ऐसे करके ऐसे घुमाते हो, एक एक करके घुमाते हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है, बस अंडे को टर्न होना चाहिए। तो दोस्तों अंडे को घुमाने से संबंधित यानी कि टर्न कराने से संबंधित और कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हो सकेगा तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे अगर हमें उस चीज़ की अच्छी तरह से जानकारी होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे कि हमें एक इंक्यूबेटर में कितनी ह्यूमिडिटी रखनी चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी से हमारा चूजा है वो अच्छी तरह से डेवलप करता है। और तो इस वीडियो में दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कुछ भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।